जी दोस्तों, कैसे हैं? तो बात करनी है इस वीडियो में पीएसएल की मैचेस की, पीएसएल के हीरोज की, आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन और थोड़ी सी बात कि पाकिस्तान में टैलेंट तो जरूर है लेकिन वर्ल्ड स्टेज पे वो टैलेंट आर्टिकुलेट क्यों नहीं हो पा रहा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और खुदा का वास्ता है यार, लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अब बात ये करना चाह रहा था कई अरसे कुछ अरसे से वीडियो नहीं बनी, लेकिन पीएसएल के स्टार्ट में मैंने एक वीडियो बनानी थी जिसमें मैंने ये बात करनी थी कि यार अब देखना, पीएसएल स्टार्ट होने वाला है और ये कैसे हीरो बन बन के आते हैं। जो ये ठुस बटा ठुस परफॉर्मेंसेस दे के वर्ल्ड स्टेज पे आते हैं, पीएसएल में इनको देखना ऐसे छलांगे लग रही होंगी, ये सेंचुरियां बन रही होंगी, ये 200 के स्ट्राइक रेट्स होंगे और पता नहीं क्या क्या फिफ्टियां सेंचुरियां, यू नेम इट, ये डंडे उखड़ रहे होंगे। तो ऐसा हो रहा है। आप देखें भाई, मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी आ गई, वो भी 200 के स्ट्राइक रेट से। अब्दुल्ला शफीक भाई एक मैच में 66 रन पौने 200 के स्ट्राइक रेट से, दूसरे में 37 रन पौने 200 के स्ट्राइक रेट से बना चुके हैं। फिर साहिबजादा फरहान साहब एक मैच में सेंचुरी मार चुके हैं। साउथ शकील साहब, वो 50-59 रन मार चुके हैं 140 के स्ट्राइक रेट से। फिर एक दो और प्लेयर जो मेरे जेहन में नहीं आ रहे। शहनशाह साहब भाई, शाहीन, एक मैच में भाई 2 ओवर डाले हैं, 6 स्कोर दे के 2 आउट किए हैं भाई साहब ने। क्या बात है भाई, क्या बात है। लेकिन नहीं चले तो भाई अभी तक अपने बाबर आजम साहब नहीं चले। पता नहीं कौन सी बदुआएं, कौन से काले जादू उनके ऊपर हुए हुए हैं। ना कोई प्रैक्टिस उनको बेहतर करवा सकती है, ना कोई दुनिया में ऐसा कोच है कि जो उनको बेहतर करवा सकता है। तो मेरा उनको मशवरा ये है कि भाई कोचिंग शोचिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस छोड़ें, अपने पीर साहब चेंज करें, अगर नहीं है तो कोई नया पीर ढूंढें, या फिर कोई आमिल पकड़ें, कोई बंगाली बाबा पकड़ें, कोई जादू टोना आप भी करवाएं, या भाई कोई सदके के बकरों की तादाद बढ़ाएं। एक पता नहीं 5-10 बकरे कुछ कर सकते हैं इसका कि नहीं, कोई 100 200 250 बकरे दें ताकि कुछ होना तो शुरू हो भाई। आखिर में अपने पाकिस्तान में तो ये पीरी मुरीदी और आमिल बाबा, बंगाली बाबा, यही हाल जादू टोने रहते हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। लेकिन यार थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियस बात कि यार बाबर आजम साहब को ओपनिंग का चस्का ऐसा लग चुका है कि यार ओपनिंग से हटना ही नहीं चाह रहे। चाहे वर्ल्ड टी20 हो, पीएसएल हो, या चाहे कोई और लीग हो, आई डोंट नो मैन। आप कितने अरसे से लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, फ्लॉप इन अ सेंस कि जिसमें 40-50 रन मारे भी हैं, कोई ऐसे कन्विंसिंग या क्लिनिकल रन्स नहीं है वो कि आप एक टोन सेट कर दें। हाँ जी भाई, 10 ओवर में मैं कोई 40-50 रन मार के आउट हो गया, अब मिडिल ऑर्डर जाने या लोअर मिडिल ऑर्डर जाने, मेरा काम खत्म। वो इस तरह के 50 रन है कि 14-15 ओवर्स में आपने 50 रन मारे, आप आउट हो गए, ना फिनिश किया ना नीचे वालों को फिनिश करने दिया। और यार मेरा मशवरा तो पहले से ये है और अभी भी मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि यार व्हाई डोंट यू टेक अ केन विलियमसन रोल एट नंबर 3, भाई जिसमें आप एंकर इनिंग अपनी देते रहे, ऊपर भी तेज खेलने वाले हो, नीचे भी तेज खेलने वाले हो। मेरी बात सुने, आपको चस्का है ना अपनी ड्राइव का, अपने बैकफुट पंच का। चलें जी, आपने 2 ओवर्स खेले, कोई 12 गेंदें आपने खेल ली, उसमें से आपने कोई 10 ड्राइवें मार ली, 8 ड्राइवें मार ली, और उसमें से 3 चौके भी निकल गए, तो गिनती के रन मिले आपको 12। लेकिन जब नीचे आएंगे आप पावर प्ले के बाद, आपने लेट्स सपोज फिर 2 ओवर्स का एनालिसिस करते हैं, एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस कि यार फील्ड खुली होगी, आपने कोई 10 ड्राइवें मारी, उसमें से एक या दो भी चौके हो सकते हैं, और 7-8 सिंगल्स हो गई, तो बात वहीं 12-14 रन आपको वहां भी मिल जाने। सो व्हाई आर यू वेस्टिंग योरसेल्फ एज एन ओपनर? उसमें आपका भी भला नहीं है, टीम का भी भला नहीं है। तो खैर, एक और जो टैलेंट पे मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान में टैलेंट है लेकिन वर्ल्ड स्टेज में वो शो ऑफ नहीं हो रहा। तो यार ये बात मैंने सुनी थी जिस तरह पीएसएल शुरू हुआ पहला मैच, उसमें फखर जमान और एक यंग लड़का मोहम्मद नईम साहब एज एन ओपनर बैटिंग करने जा रहे हैं। पहला फ्रेम पड़ता है जी फखर जमान पे। तो एक फॉरेनर कमेंटेटर से, मुझे उनका नहीं पता वो कौन थे, उन्होंने बात स्टार्ट की कि यार दिस गाय हैज प्रूवन हिमसेल्फ लाइक सो मेनी टाइम्स, द वे ही प्लेज, ही लाइक्स टू टेक ऑन द बॉलर्स, लाइक ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, एंड ही वुड डू इट एनी स्टेज। उसके साथ आमिर सुहेल साहब बैठे हुए थे, उन्होंने इस बात की अपने अल्फाज में तायद की। फिर भाई कैमरा फ्रेम जाता है मोहम्मद नईम साहब पे, तो वही कमेंटेटर साहब कहते हैं कि
Man, look at that. Pakistan has so much talent, but I don't know why they're not performing at world stage. Actually, this is bad for world. Like Pakistan is not performing at world stage. तो आमिर सुहेल साहब फिर साथ बैठे हुए थे फिर उन्होंने अपने अल्फाज में इस चीज की तायद की कि हाँ टैलेंट तो है भाई लेकिन वर्ल्ड स्टेज पे परफॉर्म नहीं हो पा रहा। अब भाई वो गोरा था कहाँ का था मुझे नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि भाई टैलेंट तो है लेकिन बाकी भी बहुत गंद है हमारे मुल्क में। सिस्टम का गंद ले लो, इनसिक्योरिटी का गंद ले लो और पावर का गंद ले लो, यू जस्ट नेम इट, जो शायद आपकी कंट्रीज में ना होता हो, अगर होता भी हो तो थोड़ा कम होता होगा। आमिर सुहेल साहब को तो ये सब पता ही होगा, लेकिन अब बैठे हुए थे कैमरा के सामने कमेंट्री कर रहे थे वो, ऐसा बोल तो नहीं सकते थे। एक और जो मैं कंपैरिजन करना चाह रहा था कि यार ये पीएसएल में तो खेल लेते हैं लेकिन वर्ल्ड स्टेज पे क्यों नहीं खेल पाते। सबसे बड़ा सिस्टम की खराबी तो है ही है, उसको आप साइड पे करें। लेकिन जो सबसे बड़ी खराबी एक और है ना, वो है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। हम मेंटली इतने स्ट्रांग ही नहीं है कि हम डर को मीन प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। हम जहाँ प्रेशर होता है वहां डर जाते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी जाहिर करते हैं कि यार अगर हम इंटरनेशनल स्टेज पे आउट हो गए तो हमारा चांस खत्म हो जाएगा। तो भाई डर डर के खेल के भी आप आउट ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई परफॉर्म कर जाते हैं। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि यार थोड़ा एक दफा ब्रेव होके दिल खोल के अल्लाह पे यकीन रख के उसके बाद अपने पे यकीन रख के खेल लें। कि 4 दफा अगर फेल भी हो गए ना, तो एक दफा शायद पास भी हो जाए और वो ऐसा पास होंगे कि आपका करियर बन सकता है उसपे। तो तीसरी बात जो थी यार, आईपीएल और पीएसएल का जब कंपैरिजन करता हूं ना, पहली बात तो ये कंपैरिजन है ही नहीं, लेकिन एनालिसिस करने के लिए कंपैरिजन का वर्ड यूज करना पड़ रहा है, तो अपोलोजाइज टू माय इंडियन फ्रेंड्स। जब हमारे पीएसएल के प्लेयर्स जाते हैं पीएसएल से उठ के वर्ल्ड स्टेज पे, तो भाई या तो शुरू में फेल हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे भी मिले, इसमें हारिस रऊफ, शाहीन शाह, जो कि शुरू में तो बहुत अच्छे थे लेकिन दरमियान में उनको मेरे ख्याल से कि अपने दामाद ससुर बाकी पॉलिटिशियंस ये वो लेके बैठ गए, उनके कॉलर चढ़ गए, तो वो भी आपको सामने ही है कि क्या उनकी परफॉर्मेंस हुई। तो बाद में ये कह रहा था कि कुछ शुरू में फेल हो जाते हैं और कुछ बाद में आके फेल हो जाते हैं। बहुत ही कम ऐसा दिखने में मिला कि यार पीएसएल से कोई लड़का आया हो और शुरू से लेके एंड तक वो परफॉर्म ही करता हो। लेकिन जब हम आईपीएल की बात करते हैं तो फिर मेरे जहन में आते हैं जी जायसवाल, अभिषेक वर्मा, ईशान किशन और बहुत सारे यार। ये तो दो चार नाम जो है मेरे लाइक लाइक टॉप ऑफ माय हेड, लेकिन लिस्ट की लिस्ट भरी पड़ी है। तो वो जो पीएसएल मीन सॉरी आईपीएल में खेलते हैं वही जाके वर्ल्ड में परफॉर्म करते हैं। तो लीग का भी फर्क है, सिस्टम का भी फर्क है, मेंटेलिटी का भी फर्क है। तो आपके सामने है सब कुछ। आप बताएं कि आपका पीएसएल कैसे चल रहा है, आईपीएल देख रहे हैं तो वो कैसा चल रहा है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।